चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। किसके? कौवों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक या लिंगी जनन के बारे में हम बात करते हैं। लैंगिक जनन में जो कौव होते हैं उनमें कौवों में लैंगिक जनन प्रायः बहुत कम विकसित होता है, जो अब विकसित कह सकते हो। ये दो जननिकायों अथवा युग्मकों के संयोजन से बनता है, संयोजन से होता है, जिसमें दो चीजों का संलयन क्या होता है। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि वो कौन कौन सी है जो एक दूसरे से संलयित होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि या प्लाज्मोगैमी। नंबर 1 जो है वो क्या है, प्लाज्मोगैमी की हम बात करते हैं। ये प्लाज्मोगैमी क्या होता है ना। लैंगिक जनन की प्रक्रिया इसमें 3 प्रकार से होती है, जिसमें एक पहला क्या है, ये प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जिसके द्वारा दो जीव द्रव्यों का संयोजन होता हो, जिसके द्वारा दो जीव द्रव्यों का संयोजन होता हो और दो अवृत केंद्रक एक कोशिका में एक दूसरे के पास आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसमें इसका जो दूसरा होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कैरियोगैमी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। अब कैरियोगैमी में क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य संलयन के समय पाए जाते हैं, है ना। दोनों क्या होते हैं, पास में आते हैं और पास आए दोनों अवृत केंद्रक, है ना, संयोजित होकर के एक द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं। यानी कि यग प्लस यग जो होता है ये यग का निर्माण करता है। यानी कि दोनों अलग अलग कोशिकाएं हैं, दो अलग अलग केंद्रक है और ये हैप्लॉइड अवस्था यानी कि अवृत अवस्था में होते हैं। और ये अवृत अवस्था, ये दोनों अवृत अवस्था जब सिंगैमी करते हैं या पास में आते हैं, तब ये जायगोट या द्विगुणित कोशिका में या द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं, है ना, में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। वहीं अगर हम इसके तीसरे उसकी बात करते हैं, जो तीसरा इसका प्रकार होता है, उसकी बात करें तो जिसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। मियोसिस का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री या अर्धसूत्रण। ये द्विगुणित कोशिका जो होते हैं, जो डिप्लॉइड कोश जायगोट होते हैं, है ना, ये द्विगुणित युग्मक में उनके गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होता है। जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या को आधी करने के लिए, मान लीजिए एक गुणसूत्र है ना, तो जब उसमें मियोसिस की क्रिया होगी तो ये क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। ठीक है, पूरा नहीं होंगे। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो जाएगा। यानी कि दो की जगह पर एक ही बचेगा, एक होगा तो आधा बचेगा। यानी कि जो गुणसूत्र होंगे उसकी संख्या आधी करने के लिए होता है। कौवों में लैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो अब लेकिन 5 प्रकार की हो सकती है, वो 5 प्रकार की होती है। तो इसमें वो विधियां जो पांचों है वो कौन कौन सी हैं, है ना, उन पांचों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम चल युग्मकी संयुग्मन की बात करते हैं। किसकी, चल युग्मकी संयुग्मन की हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं उसके पांचों प्रकार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पांचों प्रकार के बारे में, जिसमें पहला क्या है, चल युग्मकी संयुग्मन, प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन। क्या है, नंबर 1 प्लाज्मोगैमेटिक, है ना, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन की बात करते हैं। अब ये कॉपुलेशन है क्या, यानी कि चल युग्मकी संयुग्मन क्या है, इसमें चल युग्मकों का संयोजन होता है। ये जो होता है प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन में चल युग्मक जो होते हैं, है ना, यानी कि प्लाज्मोगैमीट जो होते हैं उनका
समान होते हैं, है ना, परंतु क्रियात्मक दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। असम युग्मकी में दोनों युग्मक एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत छोटे व अधिक सक्रिय होते हैं। ये देखा। और जो विषम युग्मकी होता है, ये तो आज संयुग्मकी था, और जो विषम युग्मकी होते हैं इसमें इस दशा में संयोजन करने वाले युग्मकों में एक चल नर युग्मक होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा अचल मादा युग्मक होता है, और दोनों में क्या होता है, संयुग्मन होता है ना, तो वो कॉपुलेशन कहलाता है। इसमें इसका जो दूसरा भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मक धानीय, दूसरा जो है ना, क्या कहते हैं उसको, युग्मक धानीय, यानी कि युग्मक धानीय संपर्क में गैमेटो, है ना, गैमेटेजेंजिया, है ना, कांटेक्ट, ठीक है। अब ये कांटेक्ट जो है ये क्या होता है, इसमें कोई भी युग्मक, यानी कि जो युग्मक धानीय होता है, संपर्क जो होता है, युग्मक धानीय संपर्क जो होता है, इसमें कोई भी युग्मक चलनशील नहीं होता, वो स्थिर होता है। नर और मादा युग्मक धानियों के युग्मक क्या करते हैं, विघटित होते हैं, और विघटित होकर के क्या करते हैं, विघटित होकर के अविभेदित जीव द्रव्य के रूप में होते हैं, और प्रत्येक में क्या होता है, मुख्यतः एक केंद्रक होता है, वो एक केंद्रक होता है, और नर व मादा दोनों युग्मक धानियों के संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने के बाद में क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं, और उसे एक नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है। तीसरा जो होता है, तीसरा जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मक धानीय संयुग्मन कहते हैं। युग्मक धानीय संयुग्मन यानी कि ये क्या होता है, जो युग्मक धानीय गैमेटेंजियल, जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं, है ना। इसमें दो युग्मक धानियों, इसमें दो युग्मक धानियों के संपूर्ण भागों का संयोजन होता है। दो युग्मक धानियों का संपूर्ण भाग एक दूसरे में मिल जाता है, संयोजित हो जाता है, और नए बाद में नई पौधे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्या होता है, कौन सा होता है, राइजोपस होता है, जैसे राइजोपस होता है। चौथा जो होता है उसको हम देखते हैं, जिसे हम अचल कुमल युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, अचल कुमल युग्मक। स्पर्मेटिजियन, है ना, ये चीज होता है। अब ये क्या होता है, इसे अचल कुमल युग्मक कहते हैं। एस्कोमाइसिटी व बेसिडियोमाइसिटी वर्गों के जो कुछ सदस्य हैं उसमें अनेक छोटी छोटी अचल एक केंद्र की बीजाणु जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कुमल के नाम से जानते हैं, कुमल कहते हैं, है ना। और कुमलुओं के संयोजन से, यानी कि ये नर युग्मक होते हैं, जो कुमल होते हैं वो नर युग्मक होते हैं, जो कीटों के माध्यम से, वायु के माध्यम से दूसरे पे जाकर के पहुंचते हैं और वहां पर उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, है ना। वो ये घटना जो है वो पक्सीनिया में होता है। किसमें होता है, पक्सीनिया में होता है। और इसका जो पांचवा है, इसमें जो पांचवा है जिसे हम काय युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, काय युग्मक कहते हैं, है ना, जिसे हम स्यूडोमिक्सिस कहते हैं। स्यूडोमिक्सिस कहते हैं। अब स्यूडोमिक्सिस क्या होता है, ये भी एस्कोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटी के कुछ सदस्यों में क्या होता है, लैंगिक जननांग स्पष्ट नहीं होते हैं, है ना,
सामान्य कोशिकाओं के केंद्र में मिलकर के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडोमिक्सिस की क्रिया कहते हैं, वो स्यूडोमिक्सिस कहलाते हैं, है ना। तो ये हो गया, अब इसे आप तैयार कर लें, फिर आप इसके बारे में बताएंगे।